नमस्कार, मैं प्रिया पैल। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्र के हित में यानी राष्ट्र हित में आप सभी का स्वागत है। देश में लगातार जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे इसमें लफ्ज जिहाद हो, शिक्षा जिहाद हो या फिर धर्म जिहाद। धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। सरकार इसके खिलाफ कई कानून ला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि सख्त से सख्त कदम उठाने की, ताकि देश में जिहाद की घटनाएं कम हो और बहुसंख्यक लोग अपने आप को दबा हुआ महसूस न करें। देखिए हमारी इस पर ये खास रिपोर्ट। भारत देश में लगातार जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लव जिहाद की घटनाएं आम हो गई हैं। मुस्लिम लड़के आए दिन हिंदू लड़कियों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर शादी कर लेते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इस सब के बीच झारखंड से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। झारखंड के जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक आवास यानी कि हफ्ते की छुट्टी रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुम्मे के दिन ना तो स्टूडेंट्स आते हैं ना ही टीचर। स्कूल की दीवार पर भी शुक्रवार को जुम्मा लिखा दिया गया है। पिछले दिनों झारखंड के ही एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने का मामला सामने आया था। यहाँ भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से प्रार्थना का नियम बदल दिया गया था। जिले में जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में दबाव डालकर स्कूलों में छुट्टी का दिन जुम्मा तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द भी लिखा गया है। सुनिए इस पर वकील अश्वनी उपाध्याय का क्या कहना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज देश के सबसे बड़े अखबार में निकला हुआ है कि झारखंड के 100 से ज्यादा स्कूलों में फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन स्कूल खुला रहता है। मतलब जुमा के दिन, शुक्रवार को जुमा की नमाज पढ़ना होता है, इसलिए छुट्टी हो जाती है और संडे के दिन स्कूल खुलता है। ऐसी खबर बंगाल के बारे में भी आ चुकी है, ऐसी खबर केरल के बारे में भी आ चुकी है, ऐसी खबर देश के कई जिलों से आ चुकी है। कश्मीर में तो होता ही था ये काम, पहले कश्मीर में होता था कि फ्राइडे को स्कूल छुट्टी रहती थी, संडे को स्कूल खुलता था। लेकिन अब ऐसी खबरें केरल में, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, कई राज्यों से आ रही हैं और उन राज्यों से भी आ रही हैं जो भाजपा शासित हैं, लेकिन जहां जिस जिले में पर्टिकुलरली मुस्लिम ज्यादा है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, क्या कह के कि भाई मुस्लिम हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम्स को अलग देश चाहिए। जहां हिंदू रहते हैं वो पवित्र स्थान नहीं होता, उनको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का मतलब पाक स्थान, पवित्र स्थान चाहिए। मुस्लिम्स ने अपना एक अलग से पूरा देश ले लिया। ये कहते हैं हमें हिंदू के साथ नहीं रहना। अब हिंदू के साथ जो रह रहे हैं उनको भी हिंदू के साथ नहीं रहना, उनको हिंदू के साथ मिलके नहीं रहना, उनको फ्राइडे की छुट्टी चाहिए। वो वंदे मातरम पे खड़े नहीं हो रहे, जनगण मन गा नहीं रहे, प्रार्थना करते समय हाथ नहीं जोड़ रहे, भारत माता की जय भी हराम है। इसका कोई समाधान है कि नहीं है? देश भर के अलग अलग हिस्सों से आ रहे लव जिहाद के मामलों में बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है। हैरान की बात यह है कि लव जिहाद के ज्यादातर मामलों को साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है। कई मामलों में सामने आ रहा है कि मुस्लिम शख्स अपना असली नाम छुपाकर गैर धर्म की युवती के साथ शादी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सच्चाई सामने आने के बाद हिंदू लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके साथ अत्याचार की सभी हदें पार करने के साथ साथ कई मामलों में हिंदू लड़कियों की हत्या भी कर दी गई। वहीं अगर शिक्षा जिहाद की बात करें तो बच्चों को मदरसों में धर्म को बचाने के लिए कुछ भी कर देने की सोच दी जा रही है और इसी का परिणाम ये है कि अगर नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही हैं, मोहम्मद पैगंबर पर कोई टिप्पणी करती हैं तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और हिंसा की भी घटनाएं सामने आती हैं और इन हिंसा की घटनाओं में बच्चे भी शामिल होते हैं। साथ ही उदयपुर में जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया
तो 2 लोगों ने उसकी गला काट कर हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं के बाद देश में एक आवाज उठती है कि आरोपियों को फांसी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी क्या वजह है? आखिर क्यों भारत देश में आरोपियों को फांसी नहीं दी जाती? इस पर वकील अश्वनी उपाध्याय ने बताया है। ये फांसी देने के लिए कानून बनाओ, हमें कहना चाहिए पुलिस रिफॉर्म करो, हमें कहना चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म करो, लेकिन ये बातें भी आज की डेट में जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो नहीं करेंगे। वो कर क्या रहे? जो लोगों का गुस्सा है उस गुस्से को ट्विटर के माध्यम से, ट्रेंडिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सड़क पे उतार के उसको खत्म कर देते हैं। जैसे कहते नहीं, तवा गर्म हो तो उसमें पानी डाल दो, बस वो काम करते हैं। अब इस समय लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है, तो गुस्सा उसको निकलवाने का क्या तरीका है? ट्विटर पे ट्रेंडिंग करवा लो, फेसबुक पोस्ट लिखवा लो। और ज्यादा गुस्सा क्या करना है? चलो रैली निकालो, हनुमान चालीसा पढ़ो, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, चलो सड़क पे मार्च करते हैं। ये कितनी बार सड़क पे मार्च करेंगे? कब तक मार्च करेंगे? सड़क पे मार्च करने से मदरसा बंद हो जाएगा क्या? सड़क पे मार्च करने से वो जिहादी सोच रुक जाएगी क्या? सड़क पे मार्च करने से जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार रहा है, वो जो दिमागी कीड़ा है जिहाद का, वो निकल जाएगा क्या? अरे उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ इतनी ज्यादा हो रही है, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। उसकी बात नहीं करेंगे। इन जिहादियों की जो विदेश से फंडिंग हो रही है, उसको फंडिंग को रोकना पड़ेगा। फंडिंग की बात ही नहीं करेंगे। फंडिंग कैसे बात कर ले? नाराज हो जाएंगे भाई लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब हमें सेकुलर पाखंडियों से नहीं, ये तथाकथित सेकुलर राष्ट्रवादियों से खतरा है। ये जो लोग राष्ट्रवाद का पाखंड कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के पाखंड जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सही बीमारी की जड़ नहीं बता रहे, बस लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उनको अपने अपने तरीके से घुमा रहे हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम पे कोई अपना ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, कोई अपने फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, कोई अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। बस बीमारी की बात करने से, बीमारी की चर्चा करने से कोई बीमारी खत्म हुई क्या आज तक? मैं कह रहा हूं, आपको अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है, आपको डायबिटीज हो जाए या कुछ भी हो जाए, केवल कह दीजिए डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, इससे डायबिटीज खत्म होगी क्या? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब समय आ गया है, आप लोग कठोर कानूनों की मांग करिए। मैं पर डे अपने ट्विटर पे लिखता हूं, पर डे अपने फेसबुक पे लिखता हूं, पर डे कोशिश करता हूं यूट्यूब से आपसे बात करने के लिए। और एक नहीं 10 कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सरदर्द नहीं है कि एक गोली खाते ठीक हो जाएगी, कोई बुखार नहीं है एक गोली खाते ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है, जिहाद एक कैंसर है। कैंसर एक गोली से ठीक नहीं होगा, एक कानून से ठीक नहीं होगा, 10 कानून बनाना। केंद्र सरकार को जरूरत है कि जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए, ताकि देश में फैलता जिहादी कैंसर को रोका जा सके। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ।